सबसे पहले हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, दुनिया के हर मजहब के लोग पूरे इज्जत और एहतराम के साथ अगर किसी मुल्क में रहते हैं तो वो हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में जितने मजहब हैं, जितने रिलीजन्स हैं, वो सब हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, एक होकर रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम और इज्जत के साथ रहते हैं। हम जब दिवाली मनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके मनाते हैं। जब हम ईद मनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके मनाते हैं। जब हम गुरुपर्व मनाते हैं हम सब मिलकर एक दूसरे के जो मजहबों के अंदर ये बड़े बड़े त्योहार आते हैं, इन सब का जश्न हम सब मनाते हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब तो इंसान को अच्छा बनाना सिखाता है। मजहब की जो तालीमात हैं, जो मजहब की तालीम होती है, वो एक इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। इंसान के जीवन से, उसकी ज़िंदगी से बुराइयां ख़त्म करके उसको अच्छाई और सच्चाई और ईमानदारी और हुब्बे वतनी की ओर ले जाने का रास्ता मज़हब की जो रीति रिवायत हैं ये सिखाती हैं। इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि ये जो हमारे मुल्क की परंपरा है, ये हमारे मुल्क की जो रिवायत है, ये बहुत ही खूबसूरत रिवायत है और पूरी दुनिया इसलिए हिंदुस्तान की कायल है कि पूरी दुनिया के हर मजहब के लोग हिंदुस्तान में पूरी इज्जत और शान और शौकत के साथ रहते हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का आइन सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स देता है। अगर कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, अगर कोई मस्जिद में जाके इबादत करता है, अगर कोई गुरुद्वारे में जाकर वहाँ अरदास करता है, तो ये सब हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है वहाँ के अंदर ये सबको आईनी हक है। कहने का क्या मकसद था? किस चीज़ को, किस आइडियोलॉजी को, किस मेंटालिटी को लेकर आपने ये बयान दिया? क्या इसका कारण था? क्योंकि हर बयान का एक कारण होता है। जो गुपकार गैंग जिसको आपने कहा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या इसके अंदर कांग्रेस के लोग हैं, 10 कश्मीर की जमातें इकट्ठा हुई हैं। कश्मीर के अंदर जब ये लोग गुपकार गैंग वाले इकट्ठे होते हैं, ये हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, ये तिरंगे झंडे की बेहुरमती करते हैं, ये तिरंगे झंडे को अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों का साथ देते हैं, पत्थरबाजों के लिए इनके दिल में हमदर्दी होती है। पाकिस्तान और चीन के साथ ये गुपकार गैंग वाले कश्मीर के अंदर हमदर्दी जाहिर करते हैं। और लेकिन जैसे ही जम्मू में आते हैं तो ये इनका रंग बदल जाता है। ये जम्मू में आते हैं, ये भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये मंदिरों के अंदर जाके, गुरुद्वारों के अंदर जाके ताली बजाते हैं, बड़े भजन गाते हैं। मैंने ये कहा कि ये गुपकार गैंग वाले जब कश्मीर के अंदर ये आपस में इकट्ठे होते हैं तो कश्मीर में ये पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, दहशतगर्दों की बात करते हैं। कश्मीर में जब ये इकट्ठे होते हैं कत्लो गारत करते हैं और हिंदुस्तान को और हमारे मुल्क को और हमारे तिरंगे झंडे को ये गालियां देते हैं। और जैसे ही ये बनहाल टनल पार करके जम्मू पहुंचते हैं, ये जम्मू पहुंचते ही भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम बोलने लगते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, कश्मीर में कुछ, जम्मू में कुछ। हमने इनकी जो हकीकत है वो दुनिया के सामने बयां की, हमने सारी दुनिया के सामने इनको एक्सपोज किया कि भाई ना ये कश्मीरियों के सगे हैं, ना ये जम्मू के लोगों के सगे हैं। ये कश्मीर में कुछ और जम्मू में आके कुछ और बोलते हैं। कश्मीर में जाएंगे तो मुल्क के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी करेंगे, दहशतगर्दों की जो लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी ज़ुबान पत्थरबाजों की हमदर्दी के लिए खोलती है। कश्मीर में जाएंगे, ये मुल्क को और हिंदुस्तान की जो हमारी पुलिस है, हमारी आर्मी है, उसको गालियां देते हैं। और जब जम्मू में आएंगे, ये माथे में टीका, ये मंदिर में जाना, ये पूजा, ये ताली बजाना, ये सत्संग करना, ये कथा कीर्तन करना, ये माथे में टीके लगा के जय श्री राम करना, ये करते हैं। मैंने इनके काले कारनामों को एक्सपोज किया, वो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने जनता के सामने हकीकत बयां की। बाकी मैं स्वयं एक बहुत इबादत करने वाला शख्स हूँ और जो इबादत करता है वो सबकी इज्जत करता है। मैं अगर अपनी मजहबी रीति रिवायत के साथ पूजा पाठ, नित्य नियम,
जब तब करता हूँ तो मैं बाकी के जितने मज़हब हैं उनका सच्चे दिल से एहतराम करता हूँ। मैं मानता हूँ नबी रहमत साहब के उस फरमान को जिसमें उन्होंने हुब्बे वतनी के जज्बे का फरमान दिया। उसने पूरे आलम को, पूरी दुनिया को, नबी रहमत साहब ने कहा कि हुब्बे वतनी का जज्बा हर बशर में होना चाहिए। मैं नबी रहमत साहब को सलाम करता हूँ, उनकी इबादत करता हूँ कि उन्होंने हुब्बे वतनी के जज्बे को सारी दुनिया के सामने रखा। सारे आलम को उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जो जिस मुल्क के अंदर रहता है वो उस मुल्क का वफादार होना चाहिए। मैं नबी रहमत के उस फरमान को मानता हूं जो उन्होंने कहा, आपका मजहब आपको मुबारक, दूसरे का मजहब उसको मुबारक, लकुम दीन ये दे वलद ये दीन। मेरे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को इसका तर्जुमा करके बताया कि सारी दुनिया के जो नबी हैं, नबी आलम, उनके फरमान मुल्क के लिए हैं, हुब्बे वतनी के जज्बे के लिए हैं। इंसानियत और खिदमत खलक की बात जिन्होंने की है उनकी इस फरमान को हम सलाम जम्मू करते कश्मीर हैं। के लोग आपसे बहुत नाराज हैं, काफ़ी मुसलमान नाराज हैं, काफ़ी ट्रोल्स हो रहा है, काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी जज्बात हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कहा है कि माथे में टीका लगा के जय श्री राम कहना है। बाहर ऑडियंस काफ़ी नाराज़ है क्योंकि हम ग्राउंड में रहते हैं, तो हमें ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर। जो जम्मू कश्मीर के जितने भी तमाम हमारे मुसलमान भाई बहन बुजुर्ग हैं वो सब जानते हैं कि मैंने गुपकार गैंग के इन नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को, पीडीपी वालों को, कांग्रेस वालों को एक्सपोज किया है कि ये कश्मीर में जब गुपकार में जाके मिलते हैं तो ये पाकिस्तान, चीन, हुर्रियत, दहशतगर्दी, पत्थरबाजी, खून खराबा, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों की बात करते हैं। और जब ये बनहाल टनल पार करके जैसे ही जम्मू में आते हैं, ये मंदिरों में जाके टीके लगाना, ये मंदिरों में जाके भजन कीर्तन करके जय जय श्री राम बोलना, ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये मैंने इनको एक्सपोज किया। तो तकलीफ किनको है? तकलीफ उन लोगों को है जिनके काले कारनामे मैंने एक्सपोज किए, जिनके डबल स्टैंडर्ड, जिनके दोहरी दो मुंह की जो बात है वो जब मैंने अवाम के सामने रखी, सारी अवाम खुश है। उन्होंने कहा आपने सच बोला। तकलीफ उनको है जिनका सच मैंने दुनिया के सामने लाया है और जिनको एक्सपोज किया है। सर, अगर गुपकार में ताकत नहीं है, अगर गुपकार गैंग के लिए कहा जा रहा है प्रोपोगंडा कर रही है, अगर उनके पास इस वक्त सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, फिर भी क्यों इतना आप कह रहे हैं गुपकार के लिए, इतनी हाइप क्यों दे रहे हैं गुपकार के लिए? इवन गुपकार वाले तो कहते हैं कि अगर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, अगर हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर हमें रैना जी बार बार क्यों अपने सुबह शाम अपनी स्पीच में याद रखते हैं? यानी कि हमारे कोई खौफ है? हम आपसे मैं भी एक सवाल पूछता हूं आपको। जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, वो नेशनल वाले, पीडीपी वाले, कांग्रेस वाले, आज कंधे से कंधा मिला के क्यों चल रहे हैं? क्या मजबूरी आन पड़ी है इनको? इन गुपकार गैंग वालों को, नेशनल वालों को, कांग्रेस वालों को, पीडीपी वालों को ये मालूम हो गया कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको दरकिनार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने 70 साल गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लूटा है। इन्होंने मजहब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं ने किया है। आज जब रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा कि जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर ईमानदारी से काम हो रहा है, हर बशर की सुनवाई हो रही है, यहाँ हर इंसान की आवाज़ को आज सुना जा रहा है, उससे ये लोग तकलीफ में हैं। चलिए, एक साल जब इन लोगों को डिटेंशन में रखा, प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा, बंद करके इनके कमरों में इनको रखा गया, एक पत्थर नहीं चला जनाब कश्मीर में। वो चाहे डाउनटाउन था, पुलवामा था, शोपियान था, कुलगाम था, अनंतनाग था, बारामूला था, बांडीपुरा था,
या कपवाड़ा था, एक पत्थर नहीं किसी ने चलाया कश्मीर में जब तक ये 1 साल बंद थे। और जैसे ही जनाब ये अपने घरों से बाहर निकले, इन्होंने कश्मीर में एकदम आतंकवाद मचा दिया, दहशत मचा दी, लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। बिल्कुल, ये कहाँ के लीडर हैं? इनसे तो लोग डरते हैं जनाब। और डबल स्टैंडर्ड, कश्मीर में कुछ, जम्मू में कुछ। अच्छा, आपने बात की, आपने इनको एक्सपोज किया। बिल्कुल सही। बाकी हम में सबका एहतराम और इज्जत करता हूं। मैंने पहले कहा, मैं इस कायनात के अंदर ईमानदारी से, अच्छाई से काम करने वाले हर शख्स को सलूट करता हूं। चलिए, आपने सारी चीज़ें की। अब मैं बोलता हूं, आपने सारी चीज़ें दी। अब मेरे कुछ छोटे से सवालात हैं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। पहले आपने कहा ईमानदारी से काम हो रहा है। 370 हटा 5 अगस्त 2019 को, आपको ये दिन याद होगा। और उसके बाद अभी तक काफ़ी स्कैम हुए। पहला जम्मू कश्मीर फायर इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर स्कैम हुआ, बड़ा स्कैम हो। कहाँ पे ईमानदारी है? आप मुझे बताएं। अब मुझे बोलने दें। मैं जनता के सवाल पूछ रहा था ना जी। आपकी स्पीच बहुत बढ़िया स्पीच है, लेकिन मुझे बोलने का मौका दें, क्योंकि मैंने स्पीच नहीं किया, मैंने हकीकत बयान की। आपकी हकीकत बिल्कुल आपने जवाब दिया, जनता ने सुन लिया। डिसाइड जनता करेगी, ना मैं ना आप, ऑडियंस, यू हैव टू डिसाइड, है ना। पहली बात यह कि स्कैम, फायर इमरजेंसी सर्विस स्कैम में आपकी भाजपा ने भी प्रोटेस्ट किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपके भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके, स्कैम भी हो रहा है। 370 के बाद आपने कहा था करप्शन नहीं होगी, करप्शन देखने को मिली। उसके बाद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम हो, उसमें भी कुछ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, उस पर भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो हैं वो आयद किए गए। उसके बाद कहा गया था नौकरियाँ वो आज तक भी पूरे तरीके से नहीं आ पाई। अब सर यहाँ पर आप देखें कि सच्चाई कहाँ पर है। 370 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1 साल तक हमारे कश्मीर के, जम्मू के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो फेसेस थे, जो भाजपा के साथ साथ एनसी थी, कांग्रेस थी, पीडीपी, उनको डिटेन करके रखा। हुर्रियत को भी डिटेन करके रखा हुआ, आप उनको भी। तो हमारे पॉलिटिकल फेसेस कौन है? आप एनसी को भी डिटेन करो, आप पीडीपी को करो, सबको करो, कौन रिप्रेजेंटेटिव फेस? सबसे पहला जो आपने सवाल पूछा कि जब धारा 370 को हटा दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या फ़ायदा हुआ। जनाब, 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर और बकर वालों को, एसटी वालों को, इनको 70 साल इनको गुलाम बना के रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस वालों ने 70 साल गुज्जर बकर वालों को ज़बह किया। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करने वाले कौन थे? गुज्जर बकरवाल, जो हमारे कम्युनिटी के, एसटी के जो नौजवान पढ़े लिखे थे, वो जब जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको नौकरियां मिलती थी, किसने उनकी नौकरियां रोकी थी? मैं सवाल पूछता हूं। बीजेपी ने नहीं रोकी थी हजरत, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस वालों ने असेंबली में बिल लाकर रोकी थी। और जब गवर्नर रूल आया तो बीजेपी ने कैंसिल कर दी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। किसको फायदा हुआ? क्या गुज्जर बकरवाल मुसलमान नहीं है? क्या वो हमारे जम्मू कश्मीर के यहां रहने वाले बशिंदे नहीं हैं? कश्मीरी क्या सौतेली माँ के? और हजरत, कश्मीरी सौतेली माँ के? जब बीजेपी ने गवर्नर रूल में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने बैन किया था, कौन पार्टी के लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके इस पर स्टे लाने की कोशिश की थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने। जब बीजेपी ने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन जो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने किया था वो खत्म किया, तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही पीडीपी के लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए कि गुज्जर बकरवालों के लिए क्यों इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट खोल दी है बीजेपी ने। 70 साल हमारे पहाड़ी मुसलमान, पहाड़ी लोग जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख आते हैं, 70 साल अपना हक मांगते रहे। लेकिन 70 साल पहाड़ियों को जो रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा, बारामूला के अंदर रहते हैं, पुलवामा में रहते हैं, उनको 70 साल हक नहीं दिया पहाड़ियों को। उनके वोट लेते रहे ये, ठीक है। लेकिन अगर हक दिया पहाड़ियों को रिजर्वेशन का, तो मोदी सरकार ने दिया, हमारी सरकार ने दिया, और 370 टूटने के बाद दिया। उसके बाद पूरी जिंदगी गुज्जर बकरवाल लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के जमाने में इनके मकान, इनके कुल्ले तोड़ दिए जाते थे, आग लगा दी जाती थी गुज्जर बकरवालों के मकानों को।
जब कश्मीर जाते थे पीछे जम्मू के अंदर उनको उनके घरों में आग, जब कश्मीर से आते थे तो वहां आग। अब मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से अनाउंसमेंट किया है कि गुज्जर बकरवाल लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको पूरे हकूक हम देंगे, हमारी सरकार देगी, क्योंकि हम जानते हैं, हमको कदर है गुज्जर बकरवालों की। पहले तो उनके घर जला दिए जाते थे, अब हमको कदर है गुज्जर बकरवालों की, हमको कदर है पहाड़ियों की। हम जानते हैं ये वतन परस्त लोग हैं। हम जानते हैं जो नबी रहमत हजरत मोहम्मद साहब का फरमान है, हुब्बे वतनी वाला, मुल्क से मोहब्बत का फरमान, खिदमत खलक का फरमान, वो अगर कोई ईमानदारी से पूरा करता है, वो पहाड़ी लोग हैं, वो गुजर बकरवाल लोग हैं। कश्मीरी नहीं करते सर। कश्मीर के अंदर भी 95% जो मुसलमान हैं, वो 5% कौन है? वो 95% मुसलमान सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और वो हुब्बे वतनी का जज्बा रखने वाले कौन हैं। गलत है? और वो हिंदुस्तानी है 95%। 5% कौन गलत है? 5% ये गुपकार गैंग वाले, आप इनको मुसलमान नहीं हुर्रियत समझते? वाले। देखिए, आप इनको मुसलमान नहीं समझते हैं? मुसलमान वो है जो नबी रहमत के हर फरमान को मानेगा। ये नहीं मानते हैं? नबी रहमत ने कहा ये है, नहीं मानते हैं सर। नबी रहमत जो सारे आलम के, सारे कायनात के जो नबी थे, उनका फरमान था कि हुब्बे वतनी का जज्बा होना चाहिए दिल में। ये नहीं मानते। जो जिस मुल्क के अंदर रहता है, जिस सरजमी के अंदर रहता है, बसता है, जहाँ का खाता है, उसको उस सरजमी को सलाम करना चाहिए, और खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए, और गरीबों, मजदूरों, मजलूमों का हमदर्द और वफादार होना चाहिए। लेकिन ये जो शरारतमंद लोग हैं, जो बंदूकें उठा के पत्थरबाजी करके, लोगों को इश्तियाल अंगेजी करके, ये जो खून खराबा करते हैं, ये हजरत मोहम्मद साहब के जो उनके फरमान हैं, ये उनको नहीं मानने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कश्मीर के अंदर 95% जो मुसलमान हैं वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, उनके अंदर हुब्बे वतनी का जज्बा है, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। 95% लोग जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके दिल में तिरंगा झंडा और अपने वतन के साथ मोहब्बत और हुब्बे वतनी का जज्बा है। लेकिन ये जो 5% हैं, ये जो 5% हैं, ये नबी पाक उनके फरमानों को नहीं मानते हैं। इसलिए मैं कभी कभी इनसे उलझता हूं और इनको हाथ जोड़ के कहता हूं, आप मेरी बात मत मानो, लेकिन नबी रहमत की तो बात मानो, नबी रहमत के फरमान तो मानो, जो उन्होंने कहा कि हुब्बे वतनी का जज्बा हर बशर और हर शख्स में होना चाहिए, खिदमत खलक का जज्बा हर बशर और हर शख्स के अंदर होना चाहिए। इस जज्बे को मानो। सर यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट पे भी बात करते हैं। इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो चुका है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर मेरी एक भरपूर तरीके से जम्मू कश्मीर के ऑडियंस की तरफ से भी एक इल्तिजा है और गुजर बकरवाल लोगों के काफ़ी फ़ोन कॉल्स हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पहलगाम में डिमोलिशंस हुई, ऑर्डर कोई नहीं है, कमेटीज़ अभी कहाँ बनी है? अभी जोनल लेवल पे बोला था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोला था, ग्राम सभा पे बोला था, कमेटीज़ नहीं बनी है। सर उन लोगों को अपना क्लेम रखना है, वो क्लेम किसके सामने जाके अपना रखें। और साथ ही साथ जो डिमोलिशंस हुई हैं कठुआ के अंदर हुई है या फिर पहलगाम के अंदर हुई है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अब अगर ऑर्डर नहीं आया है तो उससे पहले डिमोलिशंस हो रही हैं, कहाँ पे है आपकी सरकार, कहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर? मेरी बात सुने और गौर से सुने, और आपके न्यूज़ चैनल के इस इंटरव्यू में उन तमाम अफसरान को भी खबरदार करता हूं, अगर किसी ने कानून का वायलेशन किया और किसी गुजर बकरवाल को अगर किसी ने तंग करने की कोशिश की, उसको हमारी हुकूमत बख्शने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम गुजर बकरवालों के लिए उनको उनका हक दिया है, क्योंकि गुजर बकरवाल पक्के हिंदुस्तानी हैं। एक गुजर बकरवाल के जिस्म से खून की अगर बूंद जमीन पर गिरती है, उस बूंद से भी हिंदुस्तान जिंदाबाद की आवाज। सर उनके घर टूट रहे हैं सर पहलगाम में, तभी उनकी बुरी हालत है, रो रहे हैं, वो उनके बच्चे रो रहे हैं सर, कपड़े नहीं उन बच्चों के पास पहनने के लिए। हजरत, किसी की मजाल नहीं है
कि किसी गुजर बकरवाल को कोई छेड़खानी कर दे, हाथ लगा दे अगर कोई, जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा। इससे पहले कि ये कानून नहीं था, अब कानून मोदी साहब ने नाफज कर दिया है। नरेंद्र मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से काम करते हैं और जो देश के लिए काम करते हैं, मुल्क से वफादारी करते हैं, इस मुल्क से जो मोहब्बत करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार उनके लिए जान हमारी हाजिर है। ऐसे लोगों के लिए पहलगाम में क्यों ऐसा हुआ सर? पहलगाम में एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है एक्शन? पहलगाम में कुछ शरारती अनासर ने ड्रामा किया है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि गुज्जर बकरवाल हिंदू मुसलमान मिलके रहें। कब तक गुज्जर बकरवाल बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? गुज्जर बकरवाल, उनके डिमोलिशन हो जाते हैं घर, उनको खाना नहीं मिलता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर? क्या इसमें भी पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है? आपको बोलता हूं, लेकिन पाकिस्तान की जहनियत वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके जहन में पाकिस्तान है, इसलिए वो श्रीनगर से चलते हैं तो उनको पहलगाम याद आता है। और जब हुकूमतों के अंदर आप चीफ मिनिस्टर बन के रहते थे, तब आपने क्यों गुजर बकरवालों को ज़बह किया? क्यों इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों ने गुजर बकरवालों की बैन की थी? क्यों गुजर बकरवालों के लिए आज तक आपने कोई कानून नहीं लाया? 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग गुजर बकरवालों का खून चूसते रहे, इनसे वोट लेते रहे। अब गुजर बकरवाल लोग और पहाड़ी लोग और कश्मीर के वतन परस्त, हुब्बे वतनी का जज्बा रखने वाले तमाम मुसलमान, खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमान ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, ना कांग्रेस को, ना पीडीपी को, वो बीजेपी को। तो नहीं कि बीडीसी के इलेक्शन आ चुके हैं और बीडीसी के इलेक्शन के लिए पब्लिक स्टंट खेला, डीडीसी माफी चाहता हूँ, डीडीसी के इलेक्शन के लिए पब्लिक स्टंट खेला जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, और फिर एक्ट तो आ चुका है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है, लोग परेशान है सर, लोग परेशान है, रो रहे हैं। डीडीसी इलेक्शंस के बीच में हो सकता है कि आप तो बाद में भूल जाएं। आप इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट खत्म हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताएं, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बताएं ना, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जनाब आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। खत्म हुआ है? रियासत जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवालों को मिली है कि नहीं मिली है? डीडीसी के इलेक्शन में भी मिली है, पंचायत के इलेक्शन में भी, और हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में भी एसटी वालों को, गुजर बकरवालों को रिजर्वेशन दी है। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने नहीं दी हजरत, हमने दी है। और पहली बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फॉर गुज्जर बकरवाल्स हमने यहां इंप्लीमेंट किया है। किसी की मजाल नहीं है जो हमारे वतन परस्त कौम गुजर बकरवाल को कोई डिमोलिशंस क्यों हो रही है? बस सवाल ये है, अगर बहुत हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है। अगर किसी ने नहीं लीगल कार्रवाई होगी। आप अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें और जहां जहां हुई है मेरे को डाटा दें। आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। आप मुलाजमीन को सस्पेंड करेंगे जिन्होंने किया? कहता हूं आप तमाशा देखो, मेरे को डिटेल लेके आओ। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गुजर बकरवाल, मुआवजा मिलेगा उन गरीबों को, उन बकरवालों को मुआवजा मिलेगा, हक मिलेगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो मोदी जी ने लागू किया। 70 साल रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमान, जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल, हमारे पहाड़ी मुसलमान, पहाड़ी लोग हाथ जोड़ते रहे, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू करो। ये एनसी कांग्रेस पीडीपी ने नहीं लागू किया, हमने लागू किया, बीजेपी ने लागू किया, क्योंकि हम जानते हैं ये लोग हुब्बे वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, मेरे को फ़ोन करो, मेरे से संपर्क करो, कांटेक्ट करो मेरे से। किसी की मजाल नहीं है कि कोई गुजर बकरवाल के साथ ऐसा तो नहीं कि बयान बनकर रह जाएंगे और फिर आते वक्त में वही हालात देखेंगे। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने वो पहले भी हमें आजमाया हुआ है। यानी कि आप भी सलमान खान वाली बात कर रहे हैं कि मैं अपने कमिटमेंट जो करता हूं वो करके ही दिखाता हूं। वो सलमान खान है, मैं रविंद्र रैना हूं। उनकी अपनी कमिटमेंट है, मेरी अपनी कमिटमेंट है। ये बात और मेरी कर लूं, ये मेरी कमिटमेंट है कि गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी और इवन कश्मीर के भी जो देशभगत, हुब्बे वतनी का जज्बा रखने वाले, हिंदुस्तान को सलूट करने वाले, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, वो जो मुसलमान हुब्बे वतनी का जज्बा रखता है, वो जो मुसलमान इस मुल्क के लिए जीता है, वो जो मुसलमान हमारा भाई बहन नौजवान जो नबी रहमत के हर फरमान को मानता है, उसके लिए हमारे खून का कतरा, कब से इनके घर डिमोलिश नहीं होंगे, उसके लिए मेरे जिस्म का कतरा कतरा खून का हाजिर है। क्योंकि इस मुल्क
की सलामती के लिए, हिंदुस्तान की सलामती के लिए हम अपना खून बहा देंगे और वतन परस्त कब से इनके घर डिमोलिश नहीं होंगे? कब से नहीं होंगे? कानून नाफिज हो गया है। गवर्नर साहब ने भी कल फिर वही हालत हुई पहलगाम में। नहीं होगी। पहलगाम के अंदर साजिश हुई है। पहलगाम के अंदर एक साजिश के तहत वो ड्रामा किया गया है, जिन्होंने भी वो ड्रामा किया है और करवाया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या मैसेज है आपका? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीछे भी एक साजिश है, एक पॉलिटिकल साजिश थी, उसकी इंक्वायरी चल रही है। जो जो लोग उसमें मुलव्वस होंगे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे।